हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले क्लास 11th के पोल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करने वाले, और ये जो है हिंदी मीडियम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, स्पष्ट करो। क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा। अब यहाँ पर अलंकारिक का मतलब है कि यहाँ पर अलंकारिक का मतलब राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान यानी कि सिर्फ और सिर्फ नाम का प्रधान है। क्यों है? क्योंकि जो सारी शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा होती है और मंत्रिपरिषद द्वारा ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है और कैसे। जब सदन में पूर्ण बहुमत होता है तो प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली हो जाता है। यानी कि जब भी प्रधानमंत्री को सदन में पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। परंतु जब बहुमत नहीं मिलता तो उसे सभी काम सहयोगी दल, क्योंकि आपको तो पता ही है जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो उन्हें गठबंधन करना पड़ता है जिसमें कई नेताएं हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब प्रधानमंत्री को बहुमत नहीं मिलता तो उसमें क्या है, सभी काम सहयोगी यानी कि जो सहायता देने वाले जो दल है उनके जो नेताओं से सलाह करके करने पड़ते हैं। यानी कि जो सभी काम होते थे, यानी कि जब प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत मिल जाता तब तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता था क्योंकि वो अकेला नेता होता था। लेकिन जब उसे बहुमत नहीं मिलता था तो सारा काम जो है वो जो सारा काम है वो दो सहयोगी दल हैं उनकी सलाह से करके करना पड़ता था वो सारे कामों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो ये हमने बताया था, कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होते हैं जो नियम कायदे कानून लागू करवाने का कार्य करती है, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो जब हम इसके नोट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा था, जिनमें से 3 प्रकार थे। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका राष्ट्रपति, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति ये सरकार का प्रमुख होता है। क्योंकि मैंने ये सब आपको पहले ही समझा लिया था इसलिए आप हमारी नोट्स की वीडियो देख लेना ताकि आपको समझ आ रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती। फिर नेक्स्ट आता है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, फिर आता है संसदात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। कौन? प्रधानमंत्री। विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। फिर आता है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर। हमने ये भी अपने नोट्स के एक्सप्लेनेशन में बता दिया था, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, राज्य कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, इनकी राजनीतिक कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका भी बोलते हैं, 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और समय से पहले भी हटाई जा सकती है और अपने कार्य में निपुण नहीं होती। ठीक है, वही स्थायी कार्यपालिका जो है ये रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं, अपने कार्य में दक्ष होते हुए निपुण होते हैं। दक्ष और निपुण होने के कारण ये राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों में सहायता करती है। फिर आता है कार्यपालिका से क्या अभिप्राय। कार्यपालिका से क्या अभिप्राय? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है। यहाँ आपने समझा कि कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है, इन दोनों में डिफरेंस है। अभिप्राय से पूछ रहा है कि जब भी पूछे अभिप्राय तो हमें बताना है वो किससे रिलेट है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि कार्यपालिका सरकार का अंग है जो क्या करती है, उसका मुख्य कार्य बताना है, कानूनों को लागू करती है। वही जब पूछे कार्यपालिका क्या है तो हम बताते हैं कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा नीति नियम कानूनों को लागू करती है, विधायिका द्वारा जो कानून होते हैं उनको लागू करती है। ये सब कार्यपालिका कार्य करती है। अब आता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से अभिप्राय क्या है। ये भी हम जब डिफरेंस पढ़े थे अभी हमने बताया था, यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है, जिसमें राष्ट्रपति, कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अध्यक्ष होता है। याद रखना, जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अध्यक्ष होगा।
अगर पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है या फिर विधायिका का अध्यक्ष कौन है, तो कौन है वो? राष्ट्रपति। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, भारत के राष्ट्रपति को मिली एक स्वयं विवेकीय शक्ति का वर्णन कीजिए। स्वयं विवेकीय शक्ति यानी कि जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो ऐसे में प्रधानमंत्री का चुनाव करना, यानी कि एक ऐसी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा ही जो दल है या जो दल है उसको हमेशा ही वो बहुमत प्राप्त हो। कुछ ऐसी स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं कि क्या पता आज तो मिल गया, क्या पता कुछ सालों बाद ना मिले बहुमत। इसके लिए राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति दी गई है कि अगर लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति अपनी पसंद से नेता का चुनाव कर सकता है। ठीक है, इसलिए अभी बताया ना, इसलिए क्या बताया था, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा और राज्यसभा का नहीं, लोकसभा और वो होता है कार्यपालिका और विधायिका का। ठीक है। अब आता है पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो से क्या अभिप्राय है, ये भी हमने नोट्स में बता दिया था। पॉकेट वीटो क्या था, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो नोट्स में हमने समझाया था। अगर आप नोट्स को कर लेते हो और फिर इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपका पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। अब आता है पॉकेट वीटो। तो यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक क्या था, हमने बता दिया था, जो कानून नहीं होता, ठीक है, यानी कि विधेयक क्या होता है, विधेयक होता है एक प्रकार का ये बिल होता है जो कि कानून बनने की पहले की प्रक्रिया होती है। यानी कि जब इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये एक कानून बन जाता है। तो देखो, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति दिए बगैर उसे विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रख लेता है तो ऐसे में पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। यानी कि जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास रखता है तो इस स्थिति में वो पॉकेट वीटो का यूज़ करता है। अब विधेयक को अपने पास रखने का क्या अर्थ है, तो वो मतलब अगर कोई विधेयक के बारे में उसे ज़्यादा सोचना पड़ रहा है या फिर उसे ज़्यादा समय चाहिए तो वो विधेयक को अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ये पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रखता है तो इस स्थिति में वो पॉकेट वीटो का यूज़ करता है। ठीक है। अब आता है राज्यपाल की नियुक्ति। ये हमने पढ़ लिया था, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर आता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी है, यानी कि राष्ट्रपति को आपातकालीन की शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो पहले, जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि राष्ट्रपति पर आक्रमण हो जाए तो हो सकता है। यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए तो, ठीक है, तो ये रही आपातकालीन शक्तियाँ। अब आता है समाज के सभी वर्ग नौकरशाही का हिस्सा बन सके, इस उद्देश्य के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए। यानी कि जो भी नौकरशाह वर्ग है, यानी जो काम करने वाले वर्ग हैं, जो भी वर्ग है वो समाज का हिस्सा बन सके, जो भी वर्ग है वो समाज का हिस्सा बन सके, इसलिए संविधान में क्या क्या प्रावधान दिया गया। तो पहला, संविधान में दलित तथा आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो आदिवासी एससी एसटी ओबीसी आ जाते हैं उनके लिए अलग से आरक्षण किया गया है। बाद में महिला और अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है। तो अगर प्रावधान पूछते तो बताएंगे कि जो संविधान में दलित और आदिवासी हो जाते हैं उनको आरक्षण प्रदान किया गया और इनके बाद जो है महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्ग जो हो जाते हैं उनको आरक्षण दिया गया। अब आता है राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। कैसे, यानी जो राज्यपाल है वो किस प्रकार से केंद्र सरकार में एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो क्योंकि देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसलिए संबंधित राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। होता क्या है, जो राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसलिए जो राज्य में राज्यपाल है, यानी कि जिस राज्य में, मान लो बिहार में एक राज्यपाल है, तो जो केंद्र सरकार है तो वो एजेंट के रूप में कार्य करता है। एजेंट का मतलब क्या होता है, उस राज्य की जो चीज़ें चल रही है उस राज्य में, मान लो बिहार में एक एजेंट है, ठीक है, वो कार्य कर रहा है, तो वो क्या करेगा, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है वो सब जाके राष्ट्रपति को बताएगा। यही तो एक एजेंट का काम होता है, यानी कि सारी जानकारी इकट्ठा करना, और वो क्या करता है, राष्ट्रपति को बताता है। फिर आता है भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, स्पष्ट करें।
यानी कि भारत में लोक सेवक प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी होते हैं। वे अपने अपने विषय में पारंगत होते हैं, इसलिए नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए में वे राजनीति की सहायता लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है नौकरशाही वह माध्यम है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीति जनता तक पहुंच पाती है। इस कथन से सहमत है? तो हाँ, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य दक्ष व निपुण होते हैं। वे राजनीतिज्ञ को नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करती हैं। फिर नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के ऐसे कौन से विशेषाधिकार है जो राष्ट्रपति की शक्ति को प्रभावी बनाते हैं। विशेषाधिकारों के बारे में हमने नोट्स में पढ़ा था। यह था वीटो यानी कि जब राष्ट्रपति को कोई विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रखना पड़ता है तो वो पॉकेट वीटो का यूज़ करते हैं। फिर गठबंधन सरकार, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी लोकसभा में किसी भी दल को अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यसभा क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकता है। फिर आता है संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताएं। संसदीय, अभी हमने पढ़ा था संसदीय कार्यपालिका, ये कार्यपालिका का एक प्रकार होता है जिसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति या फिर जो राजा या रानी होता है। विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? प्रधानमंत्री और इसका मंत्री परिषद। याद रखना, प्रधानमंत्री और इसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है, संसद की कार्यवाही से अवगत कराता है और संसद को राष्ट्रपति का संदेश देता है, ठीक है। अब आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका देश में प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर हो जाता है। ऐसा किन कारणों से हो जाता है? यानी जो संसदीय कार्यपालिका होता है उसमें जो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। अभी हमने पढ़ा था क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष या फिर नेता कह लो वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य होता है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, मीडिया तक पहुंचाता है और चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व को उभार करता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि होती है। इनके आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री हमारे वो जो पीएम मोदी है वो हमेशा विदेशी यात्राओं या फिर जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो G20 आते हैं ना, G20 सम्मेलन, इन सब में जो है प्रधानमंत्री जाता है, ठीक है। फिर आता है प्रधानमंत्री के चुनाव में राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। स्पष्ट करो। अब देखो, अभी हमने बताया था कि लोकसभा में अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का स्वयं चुनाव कर सकता है। लेकिन क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है ऑब्वियसली, और गठबंधन के समय जिस व्यक्ति के सदन को विश्वास प्राप्त होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। तो वो अपनी मनमर्जी नहीं करता है। फिर आता है गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया। यानी कि अभी हमने पढ़ा था, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री तब शक्तिशाली होता है जब उसके पास ज़्यादा शक्ति होती है। मतलब जब उसको बहुमत प्राप्त हो जाती है तो उसके बस वो अकेला एक नेता होता है। वहीं अगर वो गठबंधन करता है तो अलग अलग नेताओं से उसे सलाह लेनी पड़ती है, तब वो जाके कार्य करता है। तो हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। गठबंधन के युग के कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों पर अंकुश लगाए। राजनीतिक सहयोग से विचार विमर्श बढ़ा। गठबंधन का वाला प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें उससे हर प्रत्येक नेता से, यानी कि जिनने उसके साथ गठबंधन कर रखा है उनसे सलाह लेनी पड़ती है। गठबंधन वाला प्रधानमंत्री नीतियों और कार्यक्रम अकेले तय नहीं करता, ठीक है। अकेले तय नहीं करने का मतलब क्या है कि उसे सभी जिन्होंने गठबंधन बना रखा है सभी के साथ उसे क्या करना पड़ता है, सलाह लेनी पड़ती है। तो यहीं पर हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा होगा पार्ट 5 विधायिका।